स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले स्कॉलरशिप का स्टेटस शो कर गया है और उस स्टेटस में बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसा है कि करेक्शन करना है या गलती कुछ शो कर रहा है। जो करंट स्टेटस उसमें दे रहा है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं उनका दे रहा है कि मार्क मिसमैच या फिर इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें दे रहा है, जैसे कि किसी भी तरह से उनको करेक्शन करवाना है। तो इसके बारे में करेक्शन की जो डेट है वो आ चुकी है। करेक्शन कैसे होगा, किस तरह से करेक्शन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नोटिस पे। आपको नोटिस पे एक्सप्लेन करते हैं कि नोटिस में क्या कहा गया है, किन स्टूडेंट को करेक्शन करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। आप यहाँ देख सकते हैं जो डेट है 22/2/2025 की डेट दी गई है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, जो अति आवश्यक सूचना दी हुई है, इस सूचना में क्या कहा जा रहा है इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से करेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति फॉर्म भरने वाले उन सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने के कारण उनका नाम समाज कल्याण कार्यालय द्वारा दिए गए संदेहास्पद सूची में अंकित है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जिन भी स्टूडेंट का करेक्शन करना है या फिर जिनका भी फॉर्म सबमिट हुआ है और उसमें कोई गलती है, तो ऐसे लोगों की जो लिस्ट है वो समाज कल्याण से कॉलेज में आई हुई है। आगे कह रहे हैं वे छात्र छात्रा अपने सभी पिछले अभिलेख लेखों, फॉर्म, सभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, स्टेटस, प्रोफार्मा इत्यादि की छाया प्रति का स्वप्रमाणित कर महाविद्यालय के छात्रवृत्ति कार्यालय में किसी भी दशा में दिनांक 25/2/2025 तक अवश्य जमा कर दें। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है जिन लोगों का करेक्शन करना है, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा, सभी सर्टिफिकेट यानी कि आपकी जितनी मार्कशीट है हाई स्कूल से लेकर के अभी फ़िलहाल आप जिस सेमेस्टर में हैं उस सेमेस्टर तक की मार्कशीट, और उसके साथ साथ प्रमाण पत्र, जो आपका इनकम हो सकता है, कास्ट हो सकता है, जो भी आपकी गलती है वो, और उसमें स्टेटस जो है आपका वो भी, और प्रोफार्मा जो कॉलेज की एक नोटिस आई थी जिसमें प्रोफार्मा भी था, तो उसको भी डाउनलोड करना होगा। वो सारी चीज़ें लगा करके कॉलेज में सबमिट करना है। जैसा कि आपको पता होगा, जब स्टेटस शो हुआ था तो हमने वहाँ पे बताया था कि जिन भी स्टूडेंट के स्टेटस में गलती है वो सभी लोग अपने फॉर्म को स्टेटस के साथ जो जो गलतियां दी हुई हैं मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेकर के कॉलेज में सबमिट करें। तो उस टाइम पे कॉलेज ने कहा था कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट हमसे ये बता रहे थे कि वो लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं, ऐसा कोई नोटिस नहीं आई है। तो जो फेक न्यूज़ हमने दी थी, खैर जैसे कॉलेज कह रहे हैं, वो आज फेक न्यूज़ सही सच हो गई है, सही हो गई है। जैसा कि जो स्टूडेंट हमसे पूछे थे उनको आइडिया होगा, पता होगा कि हमने बताया था कि ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होगी, तब जा कर के आपका स्टेटस सही हो जाएगा। तो वो लोग सबमिट करने गए तो उनसे ऐसा कहा गया, और अब क्या है कि यही नोटिस आ गई है, डेट आ गई है। तो आपके पास जो है 25 तक की डेट है, आप 25 तक में ये काम कर लें। कल संडे है तो कल आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये फॉर्म जो सबमिट होगा वो मंडे से होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके ये भी हों, इनकम सर्टिफिकेट वालों के लिए जो नोटिस आई थी, क्या उनको भी करेक्शन के लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना है? तो देखिए, अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आप एक काम करिए, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के साथ अपने स्टेटस को और अपने फॉर्म को सबमिट करिए। इससे क्या होगा कि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे स्टेटस के साथ और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर उसमें कोई गलती होगी, कोई कमी होगी, तो वो आपको बता देंगे। अगर आप मान लीजिए इन केस कल तो मंडे है, सॉरी कल संडे है, बंद है, मंडे को आप जाएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है जल्दबाजी में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रह जाएं और जल्दबाजी में चेक ना हो पाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके जाएं, कॉलेज में सबमिट कर दें। और आगे क्या लिखा हुआ, नोट में लिखा हुआ है, फॉर्म जमा करने वाले सभी छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने फॉर्म के पहले पेज पर मोटे पेन से अपना नाम के सामने दिए गए संदेहास्पद सूची के क्रम संख्या को अंकित करें। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आप जब लिस्ट देखेंगे उसमें सीरियल नंबर आपका लिखा होगा, तो वहाँ पे आप क्या है उस अपने फॉर्म पे सीरियल नंबर ज़रूर से ऐड कर देंगे, जिससे कॉलेज को या ऑफिस में जो लोग सबमिट कर रहे होंगे उनको मैच करने में आसानी हो जाए। तो आप अपने किसी भी पेन से जो थोड़ा सा
मोटा हो या फिर आप जो पायलट पेन आती है उसका यूज़ करके उस फॉर्म नंबर को ऐड कर देंगे। जो लिस्ट का फॉर्म नंबर होगा उसको लिख देंगे, जिससे कॉलेज को मिलाने में आसानी हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जिन लोगों का डेटा में नाम नहीं है और स्टेटस में गलत शो कर रहा है, तो अब उनके लिए क्या है कि देखिए, यहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है, तो वो लोग वेट करें, हो सकता है कोई और नोटिस आएगी। साथ ही ये भी आपको बता देते हैं, जो स्टेटस इस पहले आपका शो कर रहा था वो स्टेटस चेंज हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस चेंज हुआ है। आप लोग भी अपना स्टेटस चेक कर ले, क्या आपका भी स्टेटस चेंज हुआ है। अगर आपका स्टेटस चेंज हो गया है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर दे रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ ग्रीन है, बट करंट स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दे रहा है, तो आप ये जानिए आपका सब कुछ सही, आपको किसी तरह का करेक्शन नहीं करना है। अगर आपका उस लिस्ट में नाम है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिखा हुआ है, फिर भी आपका नाम है, तब आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके सबमिट कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपना जो फॉर्म है 25 तक अपना सबमिट कर दें, अदरवाइज़ फिर से करेक्शन की डेट नहीं आएगी, कोई करेक्शन नहीं होगा, फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो ये काम जल्द से जल्द आप लोग कर लें। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।